अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ आज की 3 बड़ी और अहम तरीन खबरें शेयर की जाएंगी। तो सबसे पहले सुबह पंजाब की असातिज़ा कराम की रैशनलाइजेशन के हवाले से बड़ी खबर आ चुकी है। तो खबर कुछ यूँ है कि जिन मोहतरम असातिज़ा कराम की सर्विस 2 साल रहती है, उन्हें सरप्लस लिस्ट से निकाल दिया गया है। जिन स्कूल्स में ECC रूम मौजूद है, उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनके एक टीचर का नाम सरप्लस से निकाल दिया गया है और वो टीचर दोबारा इसी स्कूल को दिया गया है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ECC को एक क्लास टीचर की ज़रूरत होती है। तो इस हवाले से जिन स्कूलों में ECC रूम मौजूद हैं, वहाँ के एक टीचर को सरप्लस से निकाल दिया गया है। इसके अलावा आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर, टीचर्स और रिसर्चर्स को जो इनकम टैक्स में रिलीफ दिया जाता था, तो पहले उसको ख़त्म कर दिया गया था, फिर एक नोटिफिकेशन जारी करके उसको दोबारा से बहाल कर दिया गया था, और अब फिर उस हवाले से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जैसा कि आपके सामने है। और अब फिर उस हवाले से एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसका सब्जेक्ट है कि स्टॉपेज ऑफ इनकम टैक्स रिलीफ फॉर टीचर्स एंड रिसर्चर्स, यानी कि टीचर्स और रिसर्चर्स को जो इनकम टैक्स में रिलीफ दिया जाता था, उस रिलीफ को ख़त्म करने का ये नोटिफिकेशन है। जैसा कि इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि एन अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड थ्रू फाइनेंस एक्ट 2025 बाय इंसर्शन ऑफ क्लास 3A पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, अकॉर्डिंग टू विच टैक्स रिडक्शन इज रिस्टोर्ड रिट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 जुलाई 2022 एंड सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर टैक्स ईयर 2025। यानी कि नाज़रीन ग्रामी, 1 जुलाई 2025 से ये जो 25% टैक्स रिबेट का रिलीफ था, ये ख़त्म कर दिया गया है। और अब इस हवाले से मुख्तलिफ महकमों की जानिब से इस तरह के नोटिफिकेशन आना शुरू हो चुके हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, ये जो 25% टैक्स रिलीफ दिया जाता है, इसको अभी रिसेंटली दोबारा से बहाल करने के हवाले से हुकूमत ने मुलाजमीन को, असातिज़ा कराम को यकीन दहानी करवाई थी। लेकिन फिर इस हवाले से खबरें आ रही थी कि IMF ने इस तजवीज़ को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि असातिज़ा कराम और रिसर्चर्स को जिस तरह से पहले 25% टैक्स में रिलीफ मिलता आ रहा है, तो सेम टू सेम वही कानून अब भी चलना चाहिए। लेकिन IMF ने उस तजवीज़ को रद्द कर दिया और कहा कि जब एक क्लर्क टैक्स दे रहा है, जब दूसरे मुलाजमिन टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो फिर असातिज़ा कराम और रिसर्चर्स को भी कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। तो लिहाजा अब IMF की तजवीज़ पर अमल दरामद करते हुए हुकूमत ने इस तरह के नोटिफिकेशन जो है वो जारी करना शुरू कर दिए हैं। अब से असातिज़ा कराम को किसी किस्म का इनकम टैक्स में कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। दूसरे मुलाजमिन की तर्ज पर ही उनको भी इनकम टैक्स की अदायगी करना होगी। इसके अलावा आज की हमारी तीसरी बड़ी खबर है कि EOBE पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी। जैसा कि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले इस हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी कि पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है, और ये 15% इजाफा EOBE की पेंशन में किया जाएगा। ओल्ड एज जो पेंशनर है, उनकी पेंशन में किया जाएगा। तो अब जैसा कि खबर आपके सामने है कि उस 15% इजाफे की मंजूरी भी हो गई है। इतलाक 1 जनवरी से होगा। मज़ीद सहूलियात के लिए काबीना की आला सतही कमेटी बनाने की हदायत। 1 जनवरी 2025 से इस 15% इजाफे को ऐड किया जाएगा, और चूँकि अब जुलाई है और 1 अगस्त को इनको पेंशन मिलेगी, तो जितने बकाया जात हैं 1 जनवरी 2025 से 6-7 माह के जितने बकाया जात बनेंगे, वो भी इस माह की पेंशन के साथ उनको मिलेंगे। वफाकी काबीना ने EOBE की पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी, जबकि जान बचाने वाली अद्वियात पर 5 साल अस्तेशना भी मंजूर कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बुध को वफाकी काबीना का इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में कई अहम मुआशी और समाजी फैसलों की मंजूरी दी गई। इजलास के बाद जारी होने वाले अलामिये के मुताबिक, तो नाज़रीन गिरामी, जैसे कि बजट में दूसरे मुलाजमिन और पेंशनर्स की पेंशन में और तनख्वाह में इजाफा किया गया है, सेम टू सेम अब 15% EOBE की पेंशन में भी हुकूमत ने इजाफा कर दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।